नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुकल्प जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर गति यानी कि मोशन से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और 10th एंड 12th के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा दूरी तथा विस्थापन के मध्य अनुपात होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1 के बराबर या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बी व सी दोनों, यानी कि विस्थापन और वेग शून्य हो सकते हैं लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, द्रव्यमान। हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान का जो मान है किसी भी स्थान पर समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बल एवं दाब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वेग। वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वेग। विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। आप सभी जानते हैं कि P बराबर mv होता है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.01 किलो की खिलौना बस की गति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रही है, इसका संवेग कितना होगा? तो हम सभी जानते हैं कि P बराबर mv होता है। तो द्रव्यमान हमें 0.01 दिया हुआ है और वेग हमें 5 मीटर दिया हुआ है। तो हम 0.01 गुने 5 करेंगे तो 0.05 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.05 kg मीटर प्रति सेकेंड, यही हमारा राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवेग किसके बराबर है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बल और समय, ft। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बराबर v माइनस यू पर टी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्वरित गति है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वृत्तीय गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दिशा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो दिशा परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात से
द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कोणीय गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का प्रथम समीकरण के ... मध्य संबंध दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वेग व समय। गति का प्रथम समीकरण वेग व समय के मध्य संबंध दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का द्वितीय समीकरण के ... मध्य संबंध दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्थिति व समय। गति का द्वितीय समीकरण के स्थिति व समय मध्य संबंध दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का तृतीय समीकरण के ... मध्य संबंध दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वेग व स्थिति। गति का तृतीय समीकरण वेग व स्थिति के मध्य संबंध दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाल समय ग्राफ से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दूरी। चाल समय ग्राफ से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। हम सभी जानते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम में हमें यही बताया गया है कि किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि हम कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करें। याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है। एग्ज़ाम में बार बार पूछता है और 10th और 12th के एग्ज़ाम में तो बहुत बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति का तृतीय नियम बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? हम सभी जल में तैरते हैं, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि यह न्यूटन के किस गति के नियम के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, न्यूटन। न्यूटन साहब का यह कथन है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मान ले लीजिए कोई पेन है, वो रखा हुआ है, जब तक आप उसको नहीं उठाएंगे तो वो कैसे उठ सकता है? तो कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसे न्यूटन साहब ने बताया है न्यूटन के प्रथम नियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, न्यूटन के गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ma। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं
जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा आगे बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम के अनुसार। ये याद रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय गति नियम। इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण अवरोही के गिरने की आशंका बनी रहती है जब अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है और उस खिलाड़ी को चोट कम लग सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल गुणनफल है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कौन है? बल है। इसे भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल चलाते समय जब हम पेडल करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी क्यों होने लगती है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इस पर घर्षण बल कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर किसके अनुपातिक होती है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वस्तु पर लागू शुद्ध बल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि समान द्रव्यमान की दो गेंदें रेत पर गिराई जाती है तो रेत में प्रवेश की गहराई समान होती है यदि। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एमवी का गुणनफल गेंद के लिए समान है। इसे भी याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।